कैंसर से मिलियंस ऑफ पीपल्स की मौत होती है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है एंड इसके ट्रीटमेंट और कॉजेज क्या हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक बेसिक बात समझनी होगी कि कैंसर सेल्स एंड नॉर्मल सेल्स में डिफरेंस क्या है। नॉर्मल सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं एंड कुछ टाइम पीरियड के बाद वो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के प्रोसेस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। इसका मतलब डिवाइड करके अपने कॉन्टैक्ट में आ जाने के बाद वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं और इसी प्रॉपर्टी को कैंसर सेल्स लॉस्ट कर देता है ड्यू टू डैमेज ऑफ डीएनए। डीएनए में डैमेज होने की वजह से कैंसर सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करने लगता है और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के प्रॉपर्टी को खो देता है। इस प्रॉपर्टी में नॉर्मल सेल्स कॉन्टैक्ट में आके अपने डिवाइड होना बंद कर देते हैं और इसी प्रॉपर्टी को कैंसर सेल्स खो देता है और डिवाइड होकर कंटिन्यूसली एंड पेनलेस तरीके से डिवाइड होकर ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, जिसे साइंटिफिक टर्म में मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। एंड अब समझते हैं हम लोग बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस क्या है। बेनाइन ट्यूमर को नेचुरली सर्जरी से निकाला जा सकता है। ये बेसिकली चोट लगने पे ब्लड क्लॉट होने की वजह से बन जाता है। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसे कैंसरस ट्यूमर भी कहा जाता है, इसे नेचुरली नहीं निकाला जा सकता। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि कैंसर के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कैंसर में बेसिकली कार्सिनोजन केमिकल जो होता है, जो टबैको एंड सिगरेट्स में पाया जाता है, ये अगर हमारे लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम्स में चले गए तो ये वहाँ के सेल्स के डीएनए को डैमेज करेंगे, जिससे कैंसर होने के रिस्क ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। इसलिए कार्सिनोजन केमिकल, टबैको एंड सिगरेट को अवॉइड करें और ये सब बहुत ही हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए एंड कैंसर पैदा करने के रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं और इसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो इसको डिटेक्ट करने में दो चार तरीके हैं। जैसे TNM स्टेजिंग सिस्टम है, जिसमें T फॉर ट्यूमर कहाँ तक पहुँच चुका है और N फॉर लिम्फ नोड्स में प्रेजेंस कितनी है और मेटास्टेसिस M फॉर मेटास्टेसिस किस ऑर्गन तक हो चुका है। मेटास्टेसिस वो प्रॉपर्टी है जिसमें ये डिटेक्ट किया जाता है कि किसी इंसान के किस ऑर्गन तक कैंसर पहुँच चुका है। तो इसी प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है और ये पूरा एक सिस्टम लाया गया TNM स्टेजिंग सिस्टम, जिससे ये डिटेक्ट किया जा सकता है। और इंटरनल ऑर्गन्स में कैंसर डिटेक्ट करने के लिए MRI भी करवाना जरूरी है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिससे कि इंटरनल ऑर्गन में कहाँ तक कैंसर पहुँच चुका है वो बता देता है। एंड CT स्कैन एंड एक्सरे भी जरूरी होता है, क्योंकि ये दोनों 3 डायमेंशनल इमेज बना के दे देते हैं सब, जिससे कि डिटेक्ट किया जा सकता है कि कैंसर कहाँ तक हुआ है। एंड इसके ट्रीटमेंट्स पे भी बात करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी, जिससे यही दो प्रोसेस को यूज करके कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है और जिससे कि ट्यूमर का काफ़ी हद तक ग्रो होना बंद हो जाता है। और इंडिया में अभी तक फिलहाल तो ऐसा कोई सिस्टम लाया नहीं गया जिससे ट्यूमर सेल्स को टोटली किल किया जा सके, लेकिन इसे कंट्रोल रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी से ही होता है। तो यही था